सभी साथियों को जय भीम। आज हम लोग जिला भिवानी के गांव घुसकानी में हैं, जो जिला भिवानी के बिल्कुल साथ लगता हुआ गांव है। और आज आप लोगों ने भी न्यूज़पेपर्स पढ़े होंगे और उस न्यूज़पेपर्स में एक खबर चली हुई थी कि अनुसूचित जाति समाज के एक दिव्यांग युवक, जो आपके सामने बैठा हुआ है भाई, दिव्यांग युवक पर कोई झूठा आरोप लगाकर उसे पंचायत में बुलाया गया और पंचायत में इसका मुंह काला करके भीड़ में ले जाकर उसे जूतों की माला भी बनाई थी। जूतों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाकर इसकी बेइज्जती की गई। आज हम यहाँ गांव घुसकानी में हैं। मेरे साथ हमारे दादरी से जसवंत कलियाना जी हैं, सुंदरलाल बिडलान जी हैं और संजय बिडलान जी हैं और काफ़ी सारे समाज के साथी हम लोग इकट्ठे होकर यहाँ पर जो उस खबर के तथ्य जांचने के मामले में आज यहाँ गांव घुसकानी में आए हैं। और जब गांव घुसकानी में आए थे तो यहाँ पर पुलिस अधिकारी मौजूद थे और हम लोगों को देखकर वो पुलिस अधिकारी यहाँ से चले गए। इस मामले में अभी तक ये पता चला है कि इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की है और जो FIR है सिंपल धाराओं में दर्ज की गई है। 147, 149, 323, 506 और 505 IPC में FIR दर्ज की गई है। मुख्य रूप से इस मामले में ये सुनने में आ रहा है कि इस मामले में इस बच्चे के ऊपर कोई आरोप लगाए गए थे छेड़खानी के, तो इनको दूसरे गांव के लोगों द्वारा तलब किया गया पंचायत में। तो वहाँ पर इनके साथ ये लड़के के पिताजी हैं, ये लड़का है, और इनको तलब किया गया। और जब ये वहाँ पर गए तो इनके साथ इन्हीं के गांव के 5-6 जाट व्यक्ति थे और वहाँ पर उन जो जाट व्यक्ति थे उन्होंने अपना तालिबानी फैसला सुनाया। उन लोगों उस तालिबानी फैसले में इस बच्चे का फैसले में ये था कि इसका बच्चे का मुंह काला किया जाए और मुंह काला करके इसको जूतों की माला पहनाई जाए और पूरे गांव में इसको घुमाया जाए। और यही किया गया, इसका मुंह काला किया गया। मुंह काला करने के बाद इसको पूरे उसमें घुमाया गया और इतनी ज़्यादा अपमान, इतनी ज़्यादा बेइज्जती इन लोगों की हुई है कि शायद ही कभी भरपाई हो जाए। शहर में हो जाता तो ये चीज़ कहीं ना कहीं भूल जाने लायक वाली चीज़ होती, लेकिन गांव में तो लोग एक दूसरे का इन चीज़ों को लेकर जीना आराम कर देते हैं। आप लोगों को भली भांति इस मामले का पता है। तो हम लोग हाँ जी अंकल जी, आपका क्या नाम है? शेर सिंह जी, क्या मामला था एक बार पूरा बताओगे? हाँ जी, ये लड़का जा रहा था घूमने के लिए। हाँ, थोड़े जोर से बोल। ये लड़का घूमने के लिए जा रहा था, वहाँ इनकी छेड़खानी हो गई या फिर वो जो आड़े कोना में टपकता है, ये कोनों में टपकता है। मारा इसको पीटा गया था। किन्होंने मारा? लाड़ी मारी। तो लाड़ी मारी, फिर दिखाई भाई, सिर नीचे करोगा थोड़ा नीचे कर सिर। ठीक है। तो फिर उसके बाद आपने इस मामले में कोई पुलिस में शिकायत नहीं की? नहीं। तो फिर मैं गया गाँव में था। हाँ, इसका बड़ा भाई है, बलबीर नाम है। हाँ, उसने मन कहा भाई ठीक है, तो मेरा लड़का कर दी छेड़खानी, तो मैं माफ़ी चाहूँ और इस बात में आप जन्म ना पड़ा, मेरी बदनामी तेरी। उसने मेरे से बोला भाई अब तो मैं बाड़ी चुगने के लिए जा रहा हूँ, शाम में आप आ जाना, घर पर बैठ के बतलाएँगे। फ़ोन पर कुछ और बातें होती है, बैठ के बतलाएँगे फिर। मैं घर आ गया, आधे घंटे बाद पुलिस आ गई वहाँ तहकीकात करने के। फिर फ़ोन आ गया, वो पुलिस आ गई। थोड़ी में पुलिस आई? हाँ जी, जहाँ पंचायत नहीं, अच्छा, जो वहाँ इसका छेड़खानी चोटवाई थी। तो ये जो मामला हुआ था, ये जो आप लोगों को वहाँ पे पंचायत ने बुलाया था, वो मामले के बारे में थोड़ा सा बताओ तुम। जो आपका मुंह काला करने वाली घटना थी उसके बारे में बताइए कुछ। ये गए हम 3 दिन के बाद। कौन आदमी गए? ये एक तो सरपंच किस जाति से है? जाट। क्या नाम है? ये इसका सतपाल। और ये नथू। ये किस जाति से? जाटी। ठीक है। और ये कुलदीप जाट। ठीक है जी। और जो राजवीर, ये भी जाट है। अच्छा।
एक वो भाई पर बेटा ये किस जाति से है? दाना। अच्छा, फिर ये चलती रही। कहाँ गए आप? मीठा मीठाथल गांव में। उसका घर पे उसके मीठाथल में आप जिन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाए थे, आप उनके घर पे गए। हाँ जी। वहाँ पर उन परिवार के कितने लोग थे? उस परिवार के जी उनके घर वाले, उनके घर वाले थे। तो ये जो फैसला था, मुंह काला करने का जो फैसला था, ये किन लोगों ने लिया? ये उन लोगों ने मांगा जी, ये लेडीज वाला। लेडीज मांगने वाला। और हाँ किसने भरी इसके बारे में? हाँ, बड़ी गाँव वाले। ये जो आपके साथ गए थे, हाँ जो जाट समाज के साथ 4-5 लोग गए थे, हाँ। तो फिर इस बच्चे का मुंह काला किसने किया? उन्होंने लेडीजान। तो आपने मना नहीं किया इस बात के लिए कि मुंह काला क्यों कर रहे हो हमारा? नहीं, आपको करना चाहिए था। आपको डर गए आप? आपको किसी ने डराया था कि इस बारे में? नहीं जी, मैं तो बस भी बता रहा हूँ ना। मैं पुरानी बात वही, चलो गांव के आदमी सर धर के ले आए गए। ये काल नन्यों कहेंगे वही मारी तो हमारी मानने को नहीं। मुंह काला करने के बाद कितनी देर तक इसको घुमाया गया गांव में? ये वहाँ से जी आड़ छोड़ के पूरी मीठाथल से यहाँ तक है? हाँ जी। कितने देर का रास्ता है? ये जी 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर तक मुंह काला करके, चप्पल गले में, चप्पलों का हार, जूतों का हार गले में डाल के इस बच्चे को भीड़ में शोर शराबा करते हुए मीठाथल से घुसकरनी तक 2 घंटे तक इसको बेइज्जत करके यहाँ तक लाया गया। और ये जो सारा का सारा मसला हुआ, इसमें मैं आपको बताऊं कि पंचायतियों का जो मुख्य रोल था, और पंचायती जो होते हैं उनका काम न्याय कराना होता है। लेकिन जहाँ पर असल में देखा जाए तो ये जो झगड़ा था, 2 अनुसूचित जाति परिवारों के बीच का झगड़ा था। लेकिन इस झगड़े में एंट्री होती है कुछ जाट समाज के लोगों की जो इसी गांव के हैं। उन्होंने जो उनकी अनुचित मांग थी, उस अनुचित मांग को आनन फानन में जानबूझकर पूरा कराया और बच्चे का मुंह काला करा के, इस युवक का मुंह काला करा के पूरे सारा का सारा इसको रोड पर घुमाया और इसकी बेइज्जती की। तो इस मामले में जो वीडियो थी, वो वीडियो किसने वायरल की? ये पता नहीं जी। सोनू नाम का लड़का है। आज तू इधर आ, आज बेटा। सोनू हरियाणा नाम का आईडी है जी फेसबुक पर। किनका है ये? वो जी धानक समाज में है। अच्छा, उसने वीडियो वायरल की। तो ये वीडियो जो वायरल हुई, इस पर फिर एफआईआर भी दर्ज होगी। एफआईआर दर्ज है। तो आज पुलिस आई थी, आपने अपने बयान दर्ज कराए पुलिस के सामने? हाँ जी। तो जो आपने पुलिस के सामने अपने बयान दर्ज कराए हैं, उसमें कितने लोगों के नाम लिखवाए हैं? 12 लोगों के। उन 12 लोगों में जो ये 4-5 लोग आपके साथ गए थे, जो ये सवर्ण समुदाय से थे, जाट समुदाय, इनके नाम भी लिखाए हैं आपने? तो मेरा ऐसा मानना है कि इस मामले में जो SC/ST एक्ट के प्रोविजंस हैं वो भी एफआईआर में रजिस्टर होने चाहिए थे। और लेकिन पुलिस जो है, यहाँ पर पुलिस अधिकारियों से कुछ देर हमारी मुलाकात भी हुई थी। पुलिस अधिकारियों का रवैया जो था, वो कहीं ना कहीं मामले को ठंडे बस्ते में डालकर इस मामले को धीरे से कैंसिल करने का मामला है। मैं, परिवार के लोग भी यहाँ बैठे हैं, समाज के लोग भी यहाँ बैठे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूँ ये मामला जितना छोटा नज़र आ रहा है उतना छोटा मामला है नहीं।